पुजारी कृष्ण मोहम्मद कासिम निकला। मेरठ से खबर है जहां पर हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ और सनातन के विश्वास का कैसे अपमान किया गया, अपमान की साजिश का पर्दाफाश होता है और पता चलता है कि कासिम नाम का एक शख्स कृष्ण कुमार बनकर मंदिर में रह रहा था, वहीं पर पूजा पाठ कर रहा था। आखिर क्या था कासिम से कृष्ण बने इस शख्स का असली मकसद, आपको दिखाते हैं हमारी रिपोर्ट। वो पहचान छिपाकर लोगों की आस्था से खिलवाड़ कर रहा था। वो अपना धर्म छिपाकर सनातन का अपमान कर रहा था। वो कासिम से कृष्ण बनकर हिंदुओं को ठगता था। वो मुस्लिम से पंडित बनकर मंदिर में रहता था। कासिम ने ना सिर्फ अपना मजहब छिपाया बल्कि सनातन की सारी विधाएं भी सीख ली। वो हाथ देखकर भविष्य बताता था, हिंदू मंत्रों का उच्चारण करता था, मंदिर में श्रद्धालुओं को धार्मिक उपदेश देता था, अपने पास श्रीमद् भगवद गीता और हनुमान चालीसा भी रखता था। मंदिर में बताया जा रहा है कि 1 महीना पहले कृष्ण नाम का जो नाम से एक शख्स यहाँ पर आता है, पूजा पाठ करना शुरू करता है, क्योंकि मंदिर में कोई पुजारी नहीं था। स्थानीय लोगों ने उसको मंदिर में रहने की इजाजत भी दी, लेकिन उसके बाद जब संदेह हुआ, दान पात्र से पैसे चोरी होना शुरू हुए, उसके बाद शक गहराता है और जब जांच की गई और पता लगा कि जो कृष्ण जिसको वो हिंदू समझ रहे थे, दरअसल वो कासिम था और लगातार इस मंदिर के अंदर रह रहा था। पुलिस ने जब कासिम से पूछताछ की तो पता चला कि वो मुस्लिम धर्म गुरु का बेटा है। वो अपनी पहचान छिपाकर मंदिर में साधु बनकर रह रहा था। स्थानीय लोगों को पहले भी कासिम पर शक होता था। लोग कासिम से उसका आधार कार्ड मांगते तो वो गोलमोल जवाब देता। बीच बीच में मंदिर से गांव जाने के बहाने निकल जाता, लेकिन जैसे ही माहौल शांत होता वापस मंदिर आ जाता। पूछा गया, भैया मंदिर में क्या बार आरती होती है, कितने कितने समय पूजा होती है? उन्होंने कहा 5 बार। 5 बार तो नमाज पढ़ी जाती है, पूजा कहीं 5 बार होती नहीं। उस पर शक गहराया। शिवरात्रि के दिन मंदिर के दान पेटी में चोरी के बाद पुलिस को जानकारी दी गई तो पुलिस ने सख्ती से कासिम से पूछताछ की, जिसके बाद उसने कबूल कर लिया कि उसका असली नाम कासिम है और वो कृष्ण कुमार के नाम से मंदिर में पूजा कर रहा था। ये कमरा देखिए, ये आपको बेड यहाँ पर नजर आ जाएगा, सिलेंडर यहाँ पर रखे हुए हैं, पंखा यहाँ पर आपको लगा हुआ नजर आ जाएगा। हालांकि लोगों ने भरोसा किया कि कासिम जो है वो यहाँ पर रहेगा और बेड था। आप सिलेंडर देखिए, अभी भी यहाँ पर प्रसाद की जो तस्वीरें परात है वो आपको नजर आ जाएगी। यहीं पे रहता था? हाँ, यहीं पे रहता सर, यहीं पे रहता सर। पुलिस ने कासिम के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने और अपनी पहचान छिपाने को लेकर मुकदमा दर्ज किया और उसे जेल भेज दिया। लेकिन कासिम से कृष्ण बनकर हिंदुओं की आस्था से खेलने वाले इस शख्स के काले कारनामे बाहर आए तो मेरठ में बवाल मच गया। आक्रोशित हिंदू मंदिर पहुंचे और पहले उस मंदिर का शुद्धिकरण किया गया जहां कासिम ने कृष्ण बनकर अपना डेरा जमा लिया था। शुद्धिकरण के बाद हिंदुओं ने मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। यही नहीं, मंदिर की दीवारों पर पोस्टर भी लगाए कि मंदिर में मुसलमानों का आना मना है। पिछले 1 साल से मंदिर में रह रहा था और किसी ने हाथ पे लिखा हुआ टैटू कुछ देखा नहीं? पूरी भांगिर हो रहती थी ना, शर्ट नीचे तक की। तो अच्छा, पूरी बाजू के कपड़े कुर्ता पहने रहता था ना। कासिम का कच्चा चिट्ठा तो खुल गया, लेकिन सवाल यह है कि मंदिर में अपनी पहचान छिपाने के पीछे कासिम का असली मकसद क्या था? क्या वो अपनी पहचान छिपाकर किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था? क्या वो सनातन को बदनाम करने की प्लानिंग कर रहा था? क्या वो धार्मिक भावनाएं भड़काना चाहता था या फिर उसका असली मकसद हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ और सनातन का अपमान करना था? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पुजारी कृष्ण मोहम्मद कासिम निकला। मेरठ से खबर है जहां पर हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ और सनातन के विश्वास का कैसे अपमान किया गया, अपमान की साजिश का पर्दाफाश होता है और पता चलता है कि कासिम नाम का एक शख्स कृष्ण कुमार बनकर मंदिर में रह रहा था,
वहीं पर पूजा पाठ कर रहा था। आखिर क्या था कासिम से कृष्ण बने इस शख्स का असली मकसद, आपको दिखाते हैं हमारी ये रिपोर्ट। वो पहचान छिपाकर लोगों की आस्था से खिलवाड़ कर रहा था। वो अपना धर्म छिपाकर सनातन का अपमान कर रहा था। वो कासिम से कृष्ण बनकर हिंदुओं को ठगता था। वो मुस्लिम से पंडित बनकर मंदिर में रहता था। कासिम ने ना सिर्फ अपना मजहब छिपाया बल्कि सनातन की सारी विधाएं भी सीख ली। वो हाथ देखकर भविष्य बताता था, हिंदू मंत्रों का उच्चारण करता था, मंदिर में श्रद्धालुओं को धार्मिक उपदेश देता था, अपने पास श्रीमद् भगवद गीता और हनुमान चालीसा भी रखता था। मंदिर में बताया जा रहा है कि एक महीना पहले कृष्ण नाम का जो नाम से एक शख्स यहाँ पर आता है, पूजा पाठ करना शुरू करता है, क्योंकि मंदिर में कोई पुजारी नहीं था। स्थानीय लोगों ने उसको मंदिर में रहने की इजाजत भी दी, लेकिन उसके बाद जब संदेह हुआ, दान पात्र से पैसे चोरी होना शुरू हुए, उसके बाद शक गहराता है। और जब जांच की गई और पता लगा कि जो कृष्ण जिसको वो हिंदू समझ रहे थे, दरअसल वो कासिम था और लगातार इस मंदिर के अंदर रह रहा था। पुलिस ने जब कासिम से पूछताछ की तो पता चला कि वो मुस्लिम धर्म गुरु का बेटा है। वो अपनी पहचान छिपाकर मंदिर में साधु बनकर रह रहा था। स्थानीय लोगों को पहले भी कासिम पर शक होता था। लोग कासिम से उसका आधार कार्ड मांगते तो वो गोलमोल जवाब देता। बीच बीच में मंदिर से गांव जाने के बहाने निकल जाता, लेकिन जैसे ही माहौल शांत होता वापस मंदिर आ जाता। पूछा गया भैया मंदिर में क्या बार आरती होती है, कितने कितने समय पूजा होती है। उन्होंने कहा 5 बार। 5 बार तो नमाज पढ़ी जाती है, पूजा कहीं 5 बार होती नहीं। उस पर शक गहराया। शिवरात्रि के दिन मंदिर के दान पेटी में चोरी के बाद पुलिस को जानकारी दी गई तो पुलिस ने सख्ती से कासिम से पूछताछ की, जिसके बाद उसने कबूल कर लिया कि उसका असली नाम कासिम है और वो कृष्ण कुमार के नाम से मंदिर में पूजा कर रहा था। ये कमरा देखिए, ये आपको बेड यहाँ पर नजर आ जाएगा, सिलेंडर यहाँ पर रखे हुए हैं, पंखा यहाँ पर आपको लगा हुआ नजर आ जाएगा। हालांकि लोगों ने भरोसा किया कि कासिम जो है वो यहाँ पर रहेगा और बेड था। आप सिलेंडर देखिए, अभी भी यहाँ पर प्रसाद की जो तस्वीरें परात है वो आपको नजर आ जाएगी। यहीं पे रहता था। हाँ, यहीं पे रहता सर, यहीं पे रहता सर। पुलिस ने कासिम के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने और अपनी पहचान छिपाने को लेकर मुकदमा दर्ज किया और उसे जेल भेज दिया। लेकिन कासिम से कृष्ण बनकर हिंदुओं की आस्था से खेलने वाले इस शख्स के काले कारनामे बाहर आए तो मेरठ में बवाल मच गया। आक्रोशित हिंदू मंदिर पहुंचे और पहले उस मंदिर का शुद्धिकरण किया गया जहां कासिम ने कृष्ण बनकर अपना डेरा जमा लिया था। शुद्धिकरण के बाद हिंदुओं ने मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। यही नहीं, मंदिर की दीवारों पर पोस्टर भी लगाए कि मंदिर में मुसलमानों का आना मना है। पिछले 1 साल से मंदिर में रह रहा था और किसी ने हाथ पे लिखा हुआ टैटू कुछ देखा नहीं? पूरी भांगी वो रहती थी ना, शर्ट नीचे तक ही। तो अच्छा, पूरी बाजू के कपड़े कुर्ता पहने रहता ना। कासिम का कच्चा चिट्ठा तो खुल गया, लेकिन सवाल यह है कि मंदिर में अपनी पहचान छिपाने के पीछे कासिम का असली मकसद क्या था? क्या वो अपनी पहचान छिपाकर किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था? क्या वो सनातन को बदनाम करने की प्लानिंग कर रहा था? क्या वो धार्मिक भावनाएं भड़काना चाहता था या फिर उसका असली मकसद हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ और सनातन का अपमान करना था? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।